उसके परिवार वालों की तरफ से कई संगीन आरोप सामने आ रहे हैं और इस पर बताने के लिए हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ सुरभि जुड़ी हुई है। सुरभि, ओवर टू यू। तो नए साल की रात दिल्ली के लिए डरावनी साबित हुई है, क्योंकि दिल्ली के कंझावला चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। देखिए कितनी आवाजाही दिन के वक्त आपको यहां पर नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली में नए साल की पहली रात कैसी खौफनाक रही होगी अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि ये वही कंझावला इलाका है जिस पर एक एक रिपोर्ट और एक्सक्लूसिव जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं, इसी चौक पर कैमरा बिल्कुल आप पलटिए तो देखिए पहली पिंक बूथ नजर आ रहा है। ऑल वुमेन पुलिस असिस्टेंस बूथ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब इस पिंक बूथ के सामने मेरा सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या वाकई दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या वाकई दिल्ली में बेटियां सुरक्षित हैं? क्योंकि एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने दहला कर रख दिया है। और आज टीवी9 भारतवर्ष पर हम आपको दिल्ली की उस खौफनाक रात की एक एक हकीकत बताने वाले हैं जहां एक मासूम लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या ये महज एक एक्सीडेंट था? क्या ये महज एक एक्सीडेंट था? इन तमाम मुद्दों पर हम सवाल उठाएंगे, तथ्य रखेंगे आपके सामने, ग्राउंड रियलिटी आपको बताएंगे, क्योंकि एक ऐसी वारदात है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ तमाम संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, क्योंकि नशे में धुत मंचलों ने एक लड़की को अपनी कार से जोरदार टक्कर मारी। लड़की कार के पहियों के नीचे फंस गई और जिस तरीके से इस पूरे मामले को एक्सीडेंट कहा जा रहा है उसकी हकीकत क्या है, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस हकीकत को बयां करेंगे, जानेंगे पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन के तहत, बात करेंगे आई विटनेस से। मेरी सहयोगी शालिनी वाजपेयी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आई विटनेस के साथ, चश्मदीदों के साथ उनकी लगातार बातचीत हो रही है, साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ ऋतु रोहिणी एक एक पल उस माँ का दर्द बयां कर रही है, बता रही है कि परिवार किस तरीके से अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अस्पताल से श्रद्धा चतुर्वेदी हमें ज्वाइन कर रही है, क्योंकि अब बड़ी खबर यही है कि 9:30 बजे का ये वक्त है। नया सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। ये सबसे पहली बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि तमाम बड़ी खबरें टीवी9 भारतवर्ष के पास है कि किस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर और ये नया सीसीटीवी फुटेज आपके सामने। आपको बता दें इस पूरे मामले में ये सीसीटीवी फुटेज बेहद महत्वपूर्ण है और इन सीसीटीवी फुटेज के जरिए ही उस पूरी खौफनाक रात का सच सामने आ रहा है, जिसमें कहा तो सिर्फ ये जा रहा है कि एक एक्सीडेंट था, एक ऐसी वारदात जिसमें नशे में धुत सवार लड़कों ने लड़की की स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी और लड़की उसके नीचे अटक गई और कई किलोमीटर तक वो लड़की को घसीटते चले गए। लेकिन क्या वाकई ये इस एक्सीडेंट का सच है? इस पूरे मामले की तहकीकात पर टीवी9 भारतवर्ष की नजर है। इसलिए एक बार फिर से आपको बता दूं, आज मैं इस वक्त कांझावला के उसी चौक पर मौजूद हूं, ये जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ था उस रात जब एक लड़की की जान गंवानी पड़ी है। एक लड़की को ऐसी खौफनाक वारदात, उसका सच क्या है? हालांकि इस बारे में एक बार फिर से बता दूं, हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्पताल अब से थोड़ी देर रुक करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि श्रद्धा हमें बताएंगे कि इस पूरे मामले की किस तरीके से फॉरेंसिक जांच की जा रही है। साथ ही जितेंद्र हमारे संवाददाता एक एक इंफॉर्मेशन हमारे साथ देंगे। एफएसएल की टीम अब पहुंच रही है सुल्तानपुरी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, जिस सड़क पर मैं खड़ी हूं यहां से इसी सड़क से कुछ ही मिनट की दूरी पर सुल्तानपुरी है और वहां पर अब एफएसएल की टीम पहुंच रही है और एफएसएल की टीम जिस तरीके से पूरे मामले की जांच कर रही है उसका एक एक अपडेट हमारे संवाददाताओं से हम लेंगे। जितेंद्र, साथ ही विवेक शर्मा हमें बताएंगे पुलिस की इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में और शिवांग हमें ज्वाइन करेंगे उन चश्मदीदों के साथ जिनके जरिए इस पूरी घटना को लेकर भी कई बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की कांझावला वारदात को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां थोड़ी देर में एफएसएल की टीम अब सुल्तानपुरी थाने पहुंचेगी। सुबह 9:30 बजे का ये वक्त जब सुल्तानपुरी थाने में एफएसएल की टीम पहुंचेगी। आरोपियों की कार और लड़की की स्कूटी को लेकर जिस तरीके से पूरे मामले की होनी है जांच, उसको लेकर एक एक तथ्य हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रुक करना चाहूंगी शालिनी वाजपेयी का। शालिनी, जिस तरीके से आप लगातार संपर्क में हैं उन चश्मदीदों के, बड़े सबूत और बड़ी गवाही टीवी9 भारतवर्ष ने दिखाई है, जाहिर सी बात है पुलिस के सामने ये एक बड़ी लीड हो सकती है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर।
जी हाँ सुरभि, सबसे पहले मैं आपको वो रोड दिखाती हूँ, वो कंजावला रोड। ये रोड को देखना बहुत जरूरी है। यही कंजावला वो रोड है जिस पर वो आरोपी अपनी कार में बार बार इसी रोड पर घूमते रहते हैं। यहीं पर वो 2-3 चक्कर लगाते हैं और यहीं से घूमते हुए तमाम लोग, क्योंकि नजरें उन पर पड़ती हैं और उनको देखते हैं। हमारे साथ जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी हैं दीपक, वो बताएंगे कि आपने जब उनको देखा तब आप उस वक्त कहाँ जा रहे थे? मैं अपनी शॉप पे ही मांगा, मैंने शॉप ओपन की थी उस टाइम। तकरीबन टाइम था 3:18 का। तो मैंने देखा पीछे से गाड़ी आई हुई है, कोई सिलेक्टी कलर की थी, बलेनो गाड़ी ग्रे कलर में। तो दूर से देखने से आवाज आ रही थी कुछ जैसे टायर फटता है, टायर फटे हुए चलती है ना गाड़ी, वैसे वैसे आवाज आ रही थी। तो जैसे वो सामने आने के बाद बिल्कुल जस्ट पता चला कि उसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है कोई। तो मैंने तभी इमरजेंसी कॉल किया 112 नंबर। तभी मैम से बात होगी, मैम ऐसे बात है, कोई डेड बॉडी है और ऐसी गाड़ी है उसके नीचे फंसी हुई है और वो कुतुबगढ़ साइड जा रही है। तब फिर जस्ट 2-3 मिनट के बाद अपने पीसीआर से मेरे पास कॉल आती है। बोले हाँ भैया आपने क्या देखा? माँ जी ऐसी कोई बात है और इस साइड गाड़ी जा रही है। बोला ठीक है, हम यहाँ पंजाब खड़े हैं और हम आगे से करते हैं कुछ। माँ ठीक है साहब। वो जस्ट 10 मिनट के अंदर 3:30 पे गाड़ी जैसे वापस आ रही है आगे से यू टर्न लेके। यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे जोनती गाँव, वहाँ से यू टर्न लेके गाड़ी वापस आई है। उसमें मैं वापसी में तब मैंने देखा दोबारा वही आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं रोड की तरफ देखा तो वही गाड़ी है सेम। तो उसके नीचे तब भी डेड बॉडी फंसी हुई थी। मैं अपनी स्कूटी लेके मैंने उसका पीछा किया। थोड़ी देर में देखते हैं क्या सीन है। क्या गाड़ी में तेज म्यूजिक चल रहा था? नहीं, म्यूजिक की बाहर कोई आवाज नहीं आ रही थी। गाड़ी के अंदर कितने अभी तेज हो वो पता नहीं, लेकिन गाड़ी से बाहर कोई आवाज नहीं आ रही थी। गाड़ी बिल्कुल स्लो थी, 20 से 25 की स्पीड चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई गाड़ी जो चला रहा था वो नशे में धुत था, गाड़ी थोड़ी सी इधर उधर भाग रही थी। नहीं, गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट चल रही थी। नशे की हालत में हो वैसे वो लगती है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट चल रही थी। गाड़ी इधर उधर नहीं चल रही थी, बैक की गाड़ी नहीं थी। और फिर जैसे मैंने उसका पीछा किया तो तकरीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे गया। आप पीछा करते रहे 3 किलोमीटर? हाँ 2-2.5 किलोमीटर से उसने यू टर्न फिर से ले लिया वहाँ कंजावला से। पहले उसने राइस सिंह मॉल है उसके सामने से फिर यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद मैं भी उससे 50-100 मीटर पीछे था, मैंने भी उसके साथ साथ यू टर्न ले लिया। तो तकरीबन फिर से वो वहाँ कंजावला से कुतुबगढ़ साइड निकल रहा था। तो रास्ते में ही मेरी दुकान दोबारा आ रही है। तो वहाँ पे मेरी दूसरी गाड़ी खड़ी थी, बोलेरो गाड़ी, लोडिंग वाली गाड़ी अपनी। तो उसमें क्या था, मैंने स्कूटी जो रख दी, वहाँ ठंड का माहौल था। मैंने माँ चलो गाड़ी उठा ले, अकेला हूँ। वो उसमें गाड़ी में मेरा दूसरा भाई था। मैंने माँ चलो भाई गाड़ी ले ले और माँ देखते हैं ऐसे डेड बॉडी है कोई। अच्छा, एक बार आप मुझे फिर से बताइएगा गाड़ी किस तरह से, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर ये गाड़ी जैसे है अगर, तो यहाँ पर ये साइड में इस तरफ को, हाँ बताइएगा, इस तरफ को पैर दिख रहे हैं और इस तरफ को सिर, यहाँ सिर था मैम और इसके नीचे बिल्कुल यहाँ पूरा धड़ था उसका। यहाँ पर बता रहे हैं पूरा धड़ था, सिर यहाँ पर नजर आ रहा था। हाँ पैर आगे फंसे हुए थे, टायर के आगे कहीं भी सिमटे वमटे में कहीं भी फंसे हुए थे, पैर अगली साइड थे। हाँ, तो आपने जैसे ही देखा पुलिस को खबर, बिल्कुल कितने का टाइम हुआ होगा? वो 3:20 में खबर की थी मैम पुलिस को। हाँ, और ये फिर पुलिस कब तक पहुंचती है वहाँ पर? पुलिस जैसे बात तो कंटिन्यू चलती रही लेकिन वो पहुंच नहीं पाई। 2 दिन पीसीआर हमारे आगे से निकली हैं लेकिन वो गाड़ी को रोकने में सक्षम नहीं हुई या उनको दिखाई नहीं दी, उस बारे में कुछ बता नहीं सकते। ठीक है शालिनी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं बिल्कुल उस जगह पर आप मौजूद हैं चश्मदीद के साथ जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर यह घटना हुई। हम लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए। और देखिए इस बीच खबर आ रही है दिल्ली के कंजावला वारदात पर NCW का एक्शन। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का